नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टुडेज बायोलॉजी पर। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन में। तो आज हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन देखने को आजकल सभी में मिल रही है, ठीक है, जिसका नाम है डायबिटीज़, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, ठीक है। 40 की उम्र के बाद ये ज़्यादातर 80 to 90% लोगों में देखने को मिलती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कितने इसके टाइप्स है, किस तरह से ये फैलता है और किस तरह से ये मतलब कि जनरेट होता है बॉडी में। तो हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, कितनी तरह की होती है ये डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेन जो होती है दो तरह की होती है, एक डायबिटीज़ मेलिटस, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये दो तरह की होती है। जो डायबिटीज़ मेलिटस है वो कॉमन सभी लोगों में देखने को मिलती है, मतलब नॉर्मल जो डायबिटीज़ होती है वो डायबिटीज़ मेलिटस होती है। और जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है ये बहुत ही रेयर चांस में किसी में देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस की। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है पैनक्रियास। ये क्या करता है, सीक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है। ये एक इस तरह का हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है, ना इसको हाई जाने देता है ना इसको लो जाने देता है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। तो जो मेलिटस डायबिटीज जिसको होती है उसकी बॉडी में क्या करता है, पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज लेवल या तो हाई चला जाता है या लो चला जाता है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई चला जाता है तो आपको जो डायबिटीज़ है वो हाई होती है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल लो चला जाता है तो आपकी बॉडी में लो डायबिटीज़ होती है। अब हम बात करते हैं किस तरह से प्रोसेस करता है। जब आपने कभी खाना इनटेक किया, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उसमें और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब अगर आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है तो वो जो ग्लूकोज लेवल है हमारी बॉडी को जितनी मात्रा में चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसके कारण आपकी बॉडी में क्या होगा कि जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आपको शुगर की बीमारी हो सकती है और इसको कहते हैं डायबिटीज़। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस में। इंसिपिडस में पैनक्रियाज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमारे इंसुलिन लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट ये हमारी बॉडी में क्या करता है कि जो हमारी किडनीज है वो हमारी बॉडी में नॉर्मल 2 से 3 बार, ठीक है, मतलब कि 1/4 जितना हम फूड इनटेक करते हैं 1/4 हमारी ब्लड स्ट्रीम से फ्लूइड को फिल्टर करती है, मतलब कि जो वेस्ट है उसको फिल्टर करती है और फ्लश आउट करती है यूरिन के द्वारा, ठीक है। बट जो ये इंसिपिडस डिजीज है इसमें क्या होता है कि जब भी आप कभी आपकी जो ब्लड स्ट्रीम को फिल्टर करने की बारी आती है ये एक दिन में 2 से 20 बार, 2 से 20 क्वाड्रेट, मतलब क्वाड्रेट 1/4, 2 से 20 क्वाड्स में ये क्या करती है, आपकी बॉडी से जो है ब्लड स्ट्रीम को फिल्टर करती है, जिसके कारण क्या होता है कि मोस्ट ऑफ आपकी बॉडी से जितने भी फ्लूइड्स है वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, ठीक है। और इस केस में देखने को मिला है कि जो मोस्ट प्रोबेबली जो फ्लश आउट होता है वो वाटर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, क्या होता है इसमें, दोनों जो इंसिपिडस है मेलिटस है इन दोनों में सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त हो, डायबिटीज हो, उसको क्या होता है कि उसको एक तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, वो थका थका फील करेगा क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन दोनों केसेस में होगी, एक तो अगर आपकी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल गया है, वाटर बाहर निकल गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल गए तो भी आपकी बॉडी में जो कि क्या होता है डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आपके पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम है ये तो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो गए, तो आपकी बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बचा नहीं है, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो कि डिहाइड्रेशन कॉज हो सकती है। यह है इंसिपिडस का केस। अगर हम बात करें मेलिटस की, मेलिटस में जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको जो है प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल भी हाई होता है उस कारण से भी हमें प्यास लगती है। तो दो मेलिटस और इंसिपिडस दोनों में ये चीज़ें देखने को मिलती है, प्यास की और साथ ही साथ ये जो एग्जॉस्टन की है, ठीक है, जितने भी एग्जॉस्ट हो जाती है पूरी बॉडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ जो ब्लड विजन है। ब्लड विजन में क्या होगा, अब ब्लड विजन में इंसिपिडस में भी अगर आपकी बॉडी से जितना भी डिहाइड्रेट हो जाएगी आपकी बॉडी तो
उस टाइम पर भी आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी और इसके साथ आपको देखने में धुंधलापन आएगा, ठीक है। यही मेलिटस के चलते भी होता है, जो कि कॉमन देखने को मिलती है सब में। जो डायबिटीज़ मेलिटस है वो सब में कॉमन देखने को मिलती है, ठीक है। और जो इंसिपिडस है ये रेयर है। तो जो इन दोनों के चलते ब्लड विजन हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो एग्जॉस्टन है, थके थके फील करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ भी दोनों के चलते होगा। और जो प्यास है वो भी दोनों में इक्वल अमाउंट में ही लगती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोस की, किस तरह से इसको डिटरमाइन किया जाता है डायबिटीज़ को। डायबिटीज़ के टेस्ट के लिए केवल 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक तो आपके भूखे पेट होता है जिसे हम फास्टिंग टेस्ट बोलते हैं, एक होता है पोस्ट मील, एक पोस्ट मील टेस्ट होता है, एक प्री मील टेस्ट होता है, ठीक है। जो फास्टिंग वाला टेस्ट है वो आपके खाना खाने से पहले होता है, मतलब कि जब आपका पेट में कोई भी आपकी स्टमक एम्प्टी हो, ठीक है, जिस मतलब कि आपका पेट खाली हो और मतलब कि अगर आपने खाना खाया हो तो उसके 8 से 9 घंटे बाद ये टेस्ट होता है, जिसे कि हम फास्टिंग टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपकी बॉडी से ब्लड लिया जाता है और ब्लड की टेस्टिंग की जाती है कि फास्टिंग में आपका शुगर लेवल कितना है। कहीं आप में जो ये मेलिटस में ही होता है, कहीं आपकी बॉडी में कहीं ग्लूकोज लेवल हाई है या लो है, वो डिटरमाइन किया जाता है कि खाने अगर आपका पेट खाली है तो उस टाइम पे जो ग्लूकोज लेवल है क्या वो अगर तो हाई है तो आपको हाई शुगर, अगर लो है तो आपको लो शुगर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ जो पोस्ट मील जो टेस्ट होता है उसमें भी हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि ये पता लगाया जाता है कि जो जब आपने खाना खाया उसके बाद जब आपको जो हमारी बॉडी से सीक्रेट होना था इंसुलिन पैनक्रियाज के द्वारा, ठीक है, क्या वो सीक्रेट हुआ और ग्लूकोज लेवल को उसने बिल्कुल लेवल पे लाया या नहीं लाया। अगर नहीं लाया होगा, सीक्रेट नहीं हुआ होगा जो इंसुलिन हार्मोन है, तो क्या होगा आपके ग्लूकोज लेवल में उतार चढ़ाव होगा, जो कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे खून के जरिए। तो ये जो 2 डायग्नोसिस है, 2 टेस्ट होते हैं इसके लिए, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में डायबिटीज़ है या नहीं है। अब हम बात करें इंसिपिडस की, तो इंसिपिडस का पता लगता है यूरिन के थ्रू, क्योंकि जो इसमें यूरिन है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा पूरी बॉडी से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, पोटाशियम, जितने भी हमारी बॉडी में ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इन सबको फ्लश आउट कर देता है। तो इसका टेस्ट हम केवल यूरिन के द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इंसिपिडस में हमारे को प्रिकॉशन जो लेनी चाहिए, इंसिपिडस में जो है मॉनिटर करना चाहिए हमारे यूरिन को। यदि कोई व्यक्ति जो है ट्यूमर से ग्रस्त है, कोई कैंसर से ग्रस्त है, ठीक है, किडनी में डिजीज़ है, कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, तो उसको रेगुलर अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए, ठीक है। और अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, कहीं उसमें कोई भी डिहाइड्रेशन के चांसेस तो नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इंसिपिडस में। इंसिपिडस जो रेयर चांस में होती है डायबिटीज़, उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें योगा करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी चाहिए। और जो डाइट है हमारी वो लो सॉल्ट डाइट होनी चाहिए, मतलब कि जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम हो, नमक की मात्रा कम हो, उस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए इंसिपिडस में। जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ है डायबिटीज़ मेलिटस। अब हम बात करेंगे उसकी प्रिकॉशंस की। जो मोस्ट कॉमन जो शुगर है वो जो होती है उसमें हमें क्या करना चाहिए, एक तो हमें जो रिफाइंड शुगर है उसे इनटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जो रिफाइंड कार्ब होता है, जैसे मैदा और आपके जंक फूड हो गए, मोमोज, चाउमीन, ठीक है, और पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिसको डायबिटीज़ हो। और वैसे भी अगर कोई इन चीज़ों से, इन डिजीज़ से बचना चाहता है, उसे जंक फूड अवॉइड ही करना चाहिए और रिफाइंड शुगर और रिफाइंड कार्ब अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम उसको और क्या करना चाहिए उसको, जैसे कि मैंने इंसिपिडस में बताया, डायबिटीज़ इंसिपिडस में, कि हमें प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए। उसी के साथ साथ इस मेलिटस में भी प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। और पर इसमें जो कि आपको क्या है, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना चाहिए। आपका प्राइमरी जो सोर्स है वो वाटर ही होना चाहिए बेवरेजेस में, मतलब कि आपको मुख्यता देनी होगी अपने पानी को। दिन भर आपको बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करना होगा, जिसके कारण क्या होगा, आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, पानी के जरिए वो फ्लश आउट हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक करना चाहिए डायबिटीज़ मेलिटस में। इसके साथ बात करते हैं, अगर कोई ओवरवेट है, अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है, उसको अपना वेट कम करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि चांसेस जो है रिड्यूस हो जाएंगे इस डायबिटीज़ होने के। अब हम बात करते हैं स्मोकिंग की। उस व्यक्ति को जो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अगर करता है तो क्विट कर देनी चाहिए, जिसको डायबिटीज़
होती है। इससे क्या होता है कि ये जो डायबिटीज़ कॉज होने के, डायबिटीज़, बीपी और साथ ही साथ हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस जो बढ़ते हैं वो सिर्फ स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन से ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसीलिए अवॉइड करनी चाहिए स्मोकिंग और साथ ही साथ अल्कोहल कंजप्शन। अब हम बात करते हैं उसे क्या खाना चाहिए। जितनी भी लो कार्ब डाइट होती है उसे वो खानी चाहिए, ठीक है, मतलब कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स लो हो। अब आपको पता है जितनी भी चीज़ें आप लेते हो उसके जो फूड के पैकेट के बैक साइड में लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स और उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें लो हो और फाइबर हाई हो, ठीक है, उस तरह की डाइट आपको लेनी चाहिए। हाई फाइबर डाइट और लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए। और अपने जो फूड को है उसको, जो आप खाना खाते हो उसको मतलब कि एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए ज़्यादा इंटरवल में। मतलब कि 4 बार खाना खाओ पर खाओ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर आप एक साथ ठूस दोगे, 3 बारी खाना खाओगे और एक साथ बहुत सारा ठूस दोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो है ये जो ग्लूकोज लेवल ये इंक्रीज हो जाएगा और आपकी जो है वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी पैनक्रियाज की। तो इसके साथ अगर हम बात करें उसे क्या लेना चाहिए, विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसका रिच सोर्स है सनलाइट भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और विटामिन डी के जितनी भी सप्लीमेंट्स है वो लेने चाहिए जिससे कि कंट्रोल होती है ये डायबिटीज़। और इसके साथ साथ जो हमारी औषधियाँ हैं, नेचुरल हर्ब्स है, इन्हें इनटेक करना चाहिए जिससे कि हम ये डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही डायबिटीज़ के लिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये अवेयरनेस पसंद आई होगी डायबिटीज़ के लिए। तो अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, और ताकि ये जो अवेयरनेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से तो ये सभी तक पहुँचे। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद। बने रहिए मेरे इस चैनल टुडेज बायोलॉजी के साथ।